रही हो भाई? हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए तेरी गलियों में चला के नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां लूट रहे हैं आज वो अपने घरों को लूट कर खेलते हैं बेखबर अपने लहू से गोली हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। सो आप सब लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो आज की परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। तो अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई एक पोइट्री है जो उन्हीं की फिल्म की थी कभी कभी करके, तो उन्होंने एक जगह उसको परफॉर्म की थी, तो वही मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो कहा है कि इरशाद, कहा है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों के नर्म छांव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये रंग गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजरों के शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं, ना राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू टू ऑल एंड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये भी अमिताभ बच्चन सर ने परफॉर्म किया था। तो स्कूल के पहले दिन पर 9 अंक ने यानी 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। तो अंक 8 पूछता कि भाई मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी। तो अंक 8 कहता है मैं बड़ा हूँ, सॉरी अंक 9 कहता है मैं बड़ा हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ। ये बात सुनकर पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसे ही करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो बेचारा शून्य समझ गया कि भाई पढ़े ही, अब तो दुबक के कोने में बैठ गया। बेचारे शून्य को ऐसे दुबक के कोने में बैठे हुए देख एक ने कहा कि भाई तू क्यों, डर मत भाई, तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। और ये बात कहकर जो एक था शून्य
शून्य के पास तो 1 आ गया था, तो वो बन गया 10। तभी शून्य ने पूछा कि जहाँ सभी बड़े अपने छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ ही नहीं मारा, आप तो मेरे बगल में बैठ के बड़ा बना दिया मुझे, ऐसा क्यों? तो एक ने कहा कि देखो भाई, बड़ा वो नहीं होता है जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी को बड़ा बना दे। और इसी एक और कहानी है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपने चीज देखी होगी, जब लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, अहंकार आ जाता है, और कुछ लोगों के अंदर आत्मविश्वास भी होता है। तो इसी पे एक और छोटी सी कहानी है, तो सुनिएगा कि अहंकार और आत्मविश्वास ये दोनों एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। इन दोनों के बीच अंतर क्या है? आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन अहंकार कहता है नहीं, सिर्फ मैं अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, लेकिन अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, लेकिन अहंकार कहता है मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब कहते दोनों हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं। तो फर्क केवल इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। थैंक यू टू ऑल। और मेरा इंस्टा चैनल है arisha_2711, प्लीज फॉलो मी देयर। और मेरा यूट्यूब चैनल है अंदाज़ा अरीशा, प्लीज सब्सक्राइब मी। और मैं आपसे फिर मिलूंगी, बाय। मैं कुछ पढ़ता हूँ जो मैंने पढ़ा था। कुछ लाइन सुनाना चाहूंगा। कुछ रिश्ते खास होते हैं, कुछ रिश्ते खास होते हैं, अनकहे एहसास होते हैं। मुलाकातों के बिना भी वो, मुलाकातों के बिना भी वो इस दिल के बहुत पास होते हैं। बातें तो कितनों से होती हैं, बातें तो कितनों से होती है, पर दिल सबसे नहीं मिलता। मिलता है जिनसे उनसे रिश्ता, मिलता है जिनसे उनसे रिश्ता, बातों का मोहताज नहीं होता। कुछ लाइंस और सुनाना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब ज्यादा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब ज्यादा हो जाता है। मन तुम्हारा इतना भर जाता है कि बहकर फिर से आधा हो जाता है। तभी तो मैं बार बार लिखकर, तभी तो मैं बार बार लिखकर तुम्हारे मन को फिर से भर देता हूँ। तभी तो मैं बार बार लिखकर तुम्हारे मन को फिर से भर देता हूँ। मिल नहीं सकता तुमसे तो क्या हुआ, मिल नहीं सकता तुमसे तो क्या हुआ, लिखकर खुद को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। के बाद कुछ लाइन सुनाना चाहूंगा। मैं रोक नहीं पाता हूँ लिखने से खुद को तुम्हारे लिए, मैं रोक नहीं पाता हूँ लिखने से खुद को तुम्हारे लिए, इसलिए मैं हर रोज लिख देता हूँ कुछ तो तुम्हारे लिए। मैं रोक नहीं पाता हूँ लिखने से खुद को तुम्हारे लिए, इसलिए मैं हर रोज लिख देता हूँ कुछ तो तुम्हारे लिए। तुम पढ़ो ही मुझको, ये उम्मीद नहीं रहती है मेरी तुमसे। तुम पढ़ो ही मुझको, ये उम्मीद नहीं रहती है मेरी तुमसे। बस दिन में एक बार याद कर लूं मैं तुमको तुम्हारे लिए। कुछ लाइंस और। तुम्हारी ये जुल्फें भी बड़ा, तुम्हारी ये जुल्फें भी बड़ा इतराती हैं, बार बार आंखों के सामने आ जाती हैं। तुम्हारी ये जुल्फें भी बड़ा इतराती हैं, बार बार आंखों के सामने आ जाती हैं। बड़े ही प्यार से तुम्हें अनजान नजरों से, बड़े ही प्यार से तुम्हें अनजान नजरों से, रात में चांद के जैसे दुनिया से छुपाती है। कुछ लाइंस और। मैंने जो दिल में था मेरे वो सब कह दिया तुमसे, मैंने जो दिल में था मेरे वो सब कह दिया तुमसे। अब तुम्हें कहने को मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं। मैंने जो दिल में था मेरे वो सब कह दिया तुमसे। अब तुम्हें कहने को मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं। मैंने तुमको बिना किसी मकसद के चाहा है, मैंने तुमको बिना किसी मकसद के चाहा है, इसलिए बताने को तुम्हें मेरे पास कोई वजह नहीं। कुछ लाइंस और। मैं ना ही हाँ कर रहा हूँ ना ही इनकार कर रहा हूँ, मैं ना ही हाँ कर रहा हूँ ना ही इनकार कर रहा हूँ, बस शब्दों से खेलकर तुमसे इजहार कर रहा हूँ।
जिंदगी बहुत छोटी है बातें दिल में रखने के लिए, जिंदगी बहुत छोटी है बातें दिल में रखने के लिए, इसलिए दिल की बात बस एक बार कर रहा हूँ। यार ओपन माइक हो ही रहा है तो मेरा इस समय एक्चुअली मैं लखनऊ में हूँ, तो साथ ही साथ मेरा लाइव भी चल रहा था बनारस जंक्शन करके। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मैं हर सैटरडे को लाइव करता हूँ। तो ठीक है यार, अगर आप सब ज्वाइन किया ही है तो मैं आपको कुछ लाइव दिखाऊंगा परफॉर्म करके कि मैं करता कैसे। होप कि आपको आवाज आएगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस यस यस, वरुण भाई क्लियर है, आप शुरू करें।
का राज है, यही तो मेरे गांव की शान है, यही तो मेरे गांव की पहचान है। चहचहाती चिड़ियों की मधुर धुन, हर तरफ गूंजती आवाज है, बागों में फूलों और फलों की हर मौसम में भरमार है, यही तो मेरे गांव की शान है, यही तो मेरे गांव की पहचान है। नहीं किसी के मन में कोई तकरार है, यहाँ बसता सच्चा सा प्यार है, जो बसते हैं सबके दिलों में, बाबा साहेब उनका नाम है, यही तो मेरे गांव का मान है, यही तो मेरे गांव की पहचान है। मेरे पूर्वजों का यही जन्म स्थान है, यही जमी उनकी आखिरी निशान है, यादों का अनमोल खजाना मेरा गांव है, मिट्टी की खुशबू इसकी पहचान है, यही तो मेरे गांव की शान है, यही तो मेरे गांव की पहचान है। सादगी में बसी खुशियों की दुनिया, भेदभाव का यहाँ नहीं कोई काम है, सादगी में बसी खुशियों की दुनिया, भेदभाव का यहाँ नहीं कोई काम है, प्यार अपनापन और सच्चाई, प्यार अपनापन और सच्चाई, आजमगढ़ का ये प्यारा सा गांव है, आजमगढ़ का ये प्यारा सा गांव है, यही तो मेरे गांव की शान है, हाँ यही तो ब्रजेश की पहचान है, यही तो ब्रजेश की पहचान है। थैंक यू। तो अब मैं 3 शायरी लिखी जो सुनाना चाहूँगा, तो शुरू करता हूँ। ये दिल तेरी इबादत हर पल करता है, ये दिल तेरी इबादत हर पल करता है, बिन तेरी इजाजत के तुझे याद करता है, समझाऊं लाख दफा इस नासमझ दिल को, समझाऊं लाख दफा इस नासमझ दिल को, फिर भी हर लम्हा बस तुझे ही याद करता है, फिर भी हर लम्हा बस तुझे ही याद करता है। तेरी यादों को सेकंड तेरी यादों को दिल में सजोए रखा है, तेरी यादों को दिल में सजोए रखा है, तू दूर है फिर भी तुझे दिल में बसाए रखा है, तेरी एक तस्वीर मैंने आज भी, तेरी एक तस्वीर मैंने आज भी अपने बटुए में छुपाए रखा है, अपने बटुए में छुपाए रखा है। और लास्ट शायरी बोलना चाहूँगा। मिल जाए जब इश्क तो, मिल जाए जब इश्क तो, फिर खुद से उसे जुदा किया नहीं करते, मिलन मिलन हो जब दो रूहों का, तो उसे यूं बेकदर किया नहीं करते, मिलन हो जब दो रूहों का, फिर उसे यूं बेकदर किया नहीं करते, ये तो एक खूबसूरत एहसास है ब्रजेश, ये तो एक खूबसूरत एहसास है ब्रजेश, इसे हर किसी से बयां किया नहीं करते, इसे हर किसी से बयां किया नहीं करते। हम बढ़ गए अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। सत्यम जी को हम बुलाएंगे कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो कितने अभागे होंगे, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो कितने अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या मैदान छोड़कर भागे। तो मैंने कुछ लिखा था, मुक्तक से शुरुआत करूंगा। मुक्तक जैसे आप शायरी बोलते हैं 4 लाइनों की होती है, उसे मुक्तक बोलते हैं। तो लिखा था कि तेरे इश्क में बीमार में, तेरा ही सरोकार में, याद तुझे आता है क्या, करता हूँ तुझसे प्यार में, करता हूँ तुझसे प्यार में। और इसी तरह क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, और मैंने इसका आपसे चाहे नज़म बोल दीजिए या रैम बोल दीजिए, जो भी आप इसे बोल सकते हैं वो आप बोल सकते हैं। तो ऐसा था, इस नज़म का अनुमान मेरे हिसाब से वो है, वो का मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, आपके लिए भी शायद वही होगी। तो शुरू करूँगा कि बेजार हो गया हूँ मैं अपने इस हाल से, कुछ लम्हे कमाल थे बीते साल के, जान के जैसा न पाया मेरा ही अमाल है, या तेरा कमाल है, खुद से ये सवाल है, मेरा ही बुरा हाल है या तू भी बेहाल है, घुसा गया हूँ मैं तेरे ही फरमानों में, बीती हुई रातों में, ख्यालों में, बातों में, यारों में जो नूर है इसलिए मजबूर है, पूछता है तुझको हरदम इस दिल का क्या कसूर है, पूछ नूर का राज क्या,
कहानियां उनमें बिल्कुल आ रही है कि या जो तुमने कैश करके रखना तुम भी, या जो तुमने कैश करके रखना तुम भी, मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। और एक मैंने लिखी थी खुद के ऊपर, और मतलब कि जब लोग आपको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं तो उसके लिए लिखी थी, और उसमें अपनी भी शामिल हूँ। उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा एक गजल। मेरे पहनावे से आंकते हैं तरबियत मेरी, मेरे पहनावे से आंकते हैं तरबियत मेरी, अभी ये जानते नहीं शहरियत मेरी, अभी ये जानते नहीं शहरियत मेरी। मैं देता मुकम्मल सा जवाब इन्हें, मैं देता मुकम्मल सा जवाब इन्हें, पर थोड़ी नासाज भी है अभी तबीयत मेरी, थोड़ी नासाज भी है अभी तबीयत मेरी। अपने ही मांझे में कभी सी वरना, अपने ही मांझे में कमी सी वरना, गैर भी जानते थे काबिलियत मेरी, गैर भी जानते थे काबिलियत मेरी। रिश्ते के बाद इस टूटते जा रहे हैं, रिश्ते एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। लोग गलत हैं या गलत है नियत मेरी, लोग गलत हैं या गलत है नियत मेरी। आज अपने भी मुझसे लेते हैं शायर, आज अपने भी मुझसे लेते हैं शायर। खंडर सी हो गई है शख्सियत मेरी, खंडर सी हो गई है शख्सियत मेरी। और इसी क्रम में जैसा कि मैंने बताया कि मैं शनिवार लिखता हूँ, तो एक गजल पढ़ना चाहूँगा जो किसी एक ज़माने में लिखी थी, करीब 2-3 साल पहले। तो कि मेरे दिल दिमाग और रूह पर है पहरा तेरा, मेरे दिल दिमाग रूह पर है पहरा तेरा, मुस्कान काबू करे अपना बनाए चेहरा तेरा। चेहरा का मतलब होता है सुंदरता। मेरे दिल दिमाग रूह पर है पहरा तेरा, मुस्कान काबू करे अपना बनाए चेहरा तेरा। मैं तेरी गली से गुजरूं अपनी मर्जी से, मैं तेरी गली से गुजरूं अपनी मर्जी से, लौट कर बन जाता हूँ मोहरा तेरा। और मेरे दिन गुजर रहे हैं बेहतरीन आजकल, मेरे दिन गुजर रहे हैं बेहतरीन आजकल। सुबह सुबह जो देख लेता हूँ चेहरा तेरा, सुबह सुबह जो देख लेता हूँ चेहरा तेरा। हकीकत बनाना चाहता हूँ उसको भी, हकीकत बनाना चाहता हूँ उसको भी। एक ख्वाब जो आंखों में ठहरा मेरा, एक ख्वाब आंखों में जो ठहरा मेरा। और इस पल में दीवाना बना लिया है तूने, इस पल में दीवाना बना लिया है तूने। हसीन तू और लहजा भी गहरा तेरा, हसीन तू और लहजा भी गहरा मेरा। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, उर्दू क्या समझ में आती है आप लोगों को? जी जी सर, आप पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए सर। मैं पढ़ता हूँ। हेलो जी, बोलिए। हाँ, जितने समझ आएगी ठीक है, बाकी को ट्रांसलेट कर करके समझ लेंगे, आप बोल दीजिए। और मैं पहले पढ़ता हूँ, ट्रांसलेट करके बाद में फ्लो में पढ़ दूंगा, ठीक है? नहीं, हम कर लेंगे ट्रांसलेट, आप अपना काम कर हाँ लीजिए। सर, आप कंटिन्यू करिए, हम समझ जाएंगे। ठीक ठाक वोकैबुलरी है। रुसवाई हो चुकी, रुसवाई हो चुकी पर और हसीन चाहिए, रुसवाई हो चुकी पर और हसीन चाहिए। जो हिसाब दे रकीब का एक मुनीम चाहिए, जो हिसाब दे रकीब का एक मुनीम चाहिए। अंजुमन में बयां बहुत किया थक गया हूँ, अंजुमन में बयां बहुत किया थक गया हूँ। मेरा फसल पानी हो इतना तस्कीन चाहिए, मेरा फसल पानी हो इतना तस्कीन चाहिए। तफक्कुर से मेरा जी उठता है शाब रोज, तफक्कुर से मेरा जी उठता है शाब रोज। मौला रहम कर मुझे सांसें यकीन चाहिए, मौला रहम कर मुझे सांसें यकीन चाहिए। गर्दिशे आयाम देखो वक्त क्या आया, गर्दिशे आयाम देखो वक्त क्या आया। जिसने सवारा सबको आज उसे हकीम चाहिए, जिसने सवारा सबको आज उसे हकीम चाहिए। मौत मांग रहा हूँ हर पल हर रोज खुदा से, मौत मांग रहा हूँ हर पल हर रोज खुदा से। खुदा भी कहता है, खुदा भी कहता है, शायर गुनाह और संगीन चाहिए, शायर गुनाह और संगीन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आप लोग और बोलना चाहें तो इसी क्रम में और आगे बढ़ा सकता हूँ। जी सर,
साथ पुरानी होती है शराब, वक्त बेवक्त लगने लगी हो लाजवाब से, वक्त बेवक्त लगने लगी हो लाजवाब से, और गल्ल नगम किताब लिख दूं, गल्ल नगम किताब लिख दूं, फिर सिरा दीदार करूं उसी किताब से, करूं रोज उसी किताब से, मैं होश में रहूं भी तो कैसे शायर, मैं होश में रहूं भी तो कैसे शायर, मैं होश में रहूं भी तो कैसे शायर, आंखें ज्यादा नशीली हैं, आंखें ज्यादा नशीली हैं शराब से, आंखें ज्यादा नशीली हैं शराब से। और इस नुक्ता पर करना चाहूंगा कि वो जा चुका मत मलाल कर, जा चुका मत मलाल कर, वो जा चुका मत मलाल कर, वो मिली तो बस एक सवाल कर, वो मिली तो बस एक सवाल कर, वो जा चुका मत मलाल कर, वो मिली तो एक सवाल कर, अब तो तू खुश है ना, अब तो तू खुश है ना, मुझे दिल से निकाल कर, मुझे दिल से निकाल कर। और एक आखिरी पढ़ना चाहूंगा, एक दोहा लिखा था मैंने, आपने कभी कभी इनके दोहे सुने होंगे, तो अगर आपको ये चीज की इजाजत हो तो ये दोहा पढ़ना चाहूंगा। ये बुंदेलखंड में है, आपने बुंदेलखंड कभी गए हो तो है, इस टाइम के ऊपर है कि टाइम कैसे आपको, अगर आप सही से यूज नहीं करेंगे तो कैसे ठोकर मार सकता है आपको। तो कहा था दोहा कि घास चुप की गिरती युद्ध है बड़ी कठिन, कठिन मतलब कठिन, गाल चक्क की गिरती ऊँट है बड़ी कठिन, और इसे बचने के लाने करने पड़त बड़ी जतन, इसे बचने के लाने करने पड़त बड़ी जतन। बहुत बहुत शुक्रिया। पेट से खतरे में जिंदगानी है, पेट से खतरे में जिंदगानी है। तो पढ़ते हैं हम आगे, और आरोन सर को हम कुछ लाइनों के साथ, कुमार विश्वास जी की कुछ लाइनें हैं उनके साथ हम पूरा स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी लाइनें लगती है मुझे कुमार विश्वास की ये, कि मुझे वो मार कर खुश है, सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा मगर आज उस पर है, और उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, दस्तार मतलब पगड़ी, कि उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है, मैं अपना सर बचा लाया। बहुत बहुत मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 सर, थोड़ा सा ट्रैफिक है पीछे तो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आदत हो गई है सर हमें आपकी। चलिए हमारे साथ जो ज्यादा जो कई का बना लेते हैं तो पनाहों में हो, जो पनाहों में हो पर वार क्या करना, जो पनाहों में हो पर वार क्या करना, जो दिल हारा हो पर इनकार क्या करना, मोहब्बत का मजा तो डूबने मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसरत में है, मुझे मालूम हो गहराई से वो मार क्या करना। वाह वाह सर वाह, मेरा भी फेवरेट है। तो उसी थोड़ा गहराई में डूब के जो लिखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ लाइनें जोड़ी थी मैंने जॉन एलियट साहब की लाइन आपने सुनी, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, तुमको जरा बुला कर लाता हूँ। तो इसी में मैंने कुछ अपनी लाइनें जोड़ी थी, क्या कहा दुनिया बांटने, क्या कहा दुनिया बांटनी है मुझसे, तुमको जरा अपने गम सारे भुला के आता हूँ। तो क्या कहा कैसे उधार चाहिए तुमको, क्या कहा कैसे उधार चाहिए तुमको, तुमको जरा अभी कमा के आता हूँ। तो क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, तुमको जरा बुला कर लाता हूँ। और अंतिम में शुक्रिया जी, क्या कहा मोहब्बत चाहिए, क्या कहा मोहब्बत चाहिए मुझसे, तुमको जरा अपनी नफरतें सारी दिला के आता हूँ, अपनी नफरतें सारी दिला के आता हूँ। तो क्या था कि अभी लोग क्यों नहीं समझ पाएंगे हमें, उसके बारे में था कि नहीं समझ पाओगे मेरे ख्यालों को, नहीं समझ पाओगे मेरे ख्यालों को तुम अभी न्यूटन पढ़ोगे। तो
तुम अभी न्यूटन पर उलझे हो और हम जॉन एलिया पढ़ने लगे हैं। तुम अभी न्यूटन में उलझे हो और हम जॉन एलिया पढ़ने लगे हैं। तो आज मैं सोच रहा था, एक्चुअली मैं अभी लखनऊ आया हुआ था, तो एक छोटा सा बच्चा था मेरे सामने, वो दुकान पे काम वाम कर रहा था। उसको देख के मुझे लाइन याद आ गई, मुझे पुरानी लिखी हुई थी मेरी। मैं सोच रहा हूँ कि उसको ही पढ़ता हूँ मैं, यानी पोइट्री, श्रृंगार, ये तो बहुत हो गया, एक थोड़ा रियलिटी चेक कराते हैं कि क्या हुआ है। कुछ ये था कि वो बच्चा क्या कहता है, उसके अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है। तो उसको मैंने लिखने की कोशिश की है, अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा। कि अगर ख्वाहिशें और तमन्नाएं तो मेरे अंदर हैं, ख्वाहिशें और तमन्नाएं मेरे भी अंदर हैं, पर मजबूरी की सलाखें कुछ कदर करती थी पैरों में। तो चाह कर भी मुझे आजाद नहीं होता, ये चाह कर भी मुझे आजाद नहीं होता। हाँ मुस्कुराता हूँ, वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। हाँ मुस्कुराता हूँ क्योंकि रोना था नहीं सकता। हाँ मुस्कुराता हूँ क्योंकि रोना था नहीं सकता। अभी एक कुछ छोटे से बच्चे अपनी उम्र से काफी बड़े दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में कई दौर तो मेरे लिए उन सबने मुझे जमाने का बड़ा सब बना दिया। मुझे पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। ये बच्चे की कहानी थी जो मैंने लिखने की कोशिश की। तो मेरा मन था कि थोड़ा इस चीज को लेके भावुक था, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा अपना जॉनर चेंज ही कर दूं, एक छोटे से कॉमेडी के साथ में थोड़ा विराम दूंगा ना। तो ये कॉमेडी ऐसी थी, ये मतलब एक रियल स्टोरी टाइप जोड़ देने बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं IIT जेईई की कोचिंग कर रहा था और कानपुर में खासकर होती है कोचिंग के लिए तैयारियाँ। तो हम लोग रूम लेके रहते थे। तो हमारे एक टीचर थे, मैथमेटिक्स के फेमस टीचर थे, साहेब सिंह चौहान साहब। तो साहेब सिंह चौहान साहब मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि काफी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा सर का दिमाग में कुछ खून का लोचा हो गया। अब सर को जो कोई मिल रहा है तो उससे मैथमेटिक्स की भाषा में उससे बहस होना। तो सबसे बोलते रहते हैं तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा, तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा। अब ये बात सुनकर हर कोई परेशान। घर पे पहुंचे, बच्चे ने बोला पापा कुछ पैसे दे दो। बोला तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा, तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा। बच्चा डर गया, बच्चे शांत। बीवी बोली ये खाना लगा दूं आपका? बोले नहीं, तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा, तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा। अब मैडम परेशान। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अंतिम मंजिल पहुंचाया गया उनको, वही पागल खाने। तो वहां पहुंचे। अब पागल खाने में सब जगह पे एक अलग सेल बनाया गया कि कोई खतरनाक बंदा आया है जो डिफरेंशिएशन कर देगा, तो थोड़ा इनसे बच के रहना है। तो जो भी मिल रहा है, जो भी उधर का वार्डन आ रहा है, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो सब डर जा रहे हैं। फिर इनको एक सेल के सामने ले जाया गया, जहाँ पे हमारे एक IIT जेईई के फेमस टीचर पुराने आशीष बिश्नोई साहब बैठे हुए थे, पहले से ही अंदर उनका केमिकल लोचा पहले हो चुका था। तो जब तो इनके सामने पहुंचे, बोला ये तो बंदा अपना है, अपने कानपुर कोचिंग का है। तो बोला अब भाई दोनों भाई बात करेंगे साथ मिलकर। तो साहब पहुंचे तो साहब इनके साथ मेरी स्टार्ट कर दिया, तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा, तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा। साहब चुप रहे अंदर वाले, बिश्नोई साहब चुप रहे। फिर इनसे बोले तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा। साहब बिश्नोई बोले कुछ इसके बारे में जैसे बोला तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा। बिश्नोई साहब बाहर आए। साहब मैं एक्सपोनेंशियल याद करो मेरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हैं आगे अर्पित जी की तरफ और इन लाइनों से हम इनका स्वागत करेंगे कि एक दो रोज में हर आंखें उग जाती हैं, एक दो रोज में हर आंखें उग जाती हैं, मुझको मंजिल नहीं रास्ता समझने लगते हैं। कि एक दो रोज में हर आंख उग जाती है, मुझको मंजिल नहीं रास्ता समझने लगते हैं। जिनको हासिल नहीं वो जान देते रहते हैं, और जिनको मैं मिल जाऊं वो मुझे सस्ता समझने लग जाते हैं। जिसको मैं मिल जाऊं वो मुझे सस्ता समझने लग जाते हैं। तो अर्पित
गुलाब लाए हैं। सुना है आज वो बाजार से सबसे महंगे गुलाब लाए हैं। मेरी बंद आंखों को दिखाने वो हसीन ख्वाब लाए हैं। पूरी उम्र गुजर गई मेरी कांटों से दामन बचाते बचाते, आज जब मैं महसूस नहीं कर सकता वो फूलों के सैलाब लाए हैं। जब सांसें थी तो किसी ने एक कली भी न दी तोहफे में, मेरे होने को सबने तौला बस नफरत के ओहदे में। अब जब मैं मिट्टी हो गया तो ये खुशबू किस काम की, ये इज्जत, ये भीड़, ये रोना, ये शोहरत किस नाम की। रख दो इन फूलों को मेरे ठंडे पड़ चुके सीने पर, शायद यही इनाम मिलता है घुट घुट कर जीने पर। शुक्रिया ये दुनिया वालों की आखिरी एहसान के लिए कि सजाया तो सही मुझे मगर शमशान के लिए, मगर शमशान के लिए। बहुत बढ़िया अर्पित भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी में मैंने नज्म है, नज्म का शीर्षक है प्रतिबिंब और मैं। अभी नहीं लिखी है मैंने, तो यूं है कि मैं सुनाता हूँ। मेज पर रखी वो मोमबत्ती पिघल रही है, मेज पर रखी वो मोमबत्ती पिघल रही है, बूंद बूंद खत्म होने के डर से। और ठीक सामने आईने में बैठा वो शख्स घूर रहा है अपनी ही आंखों में। वहाँ डर नहीं है पिघलने का, वहाँ खौफ नहीं है खत्म होने का, क्योंकि उसने जान लिया है कि मोम और आदमी में बस यही फर्क है। मोम जलता है तो रोशनी देता है और खुद मिट जाता है, और जब आदमी के भीतर आग लगती है तो वह मिटता नहीं, वो कुंदन बनता है। आईना झूठ नहीं बोलता, पर आईना आग नहीं दिखा सकता, वो सिर्फ धुआं देखता है। तपिश तो सिर्फ उसे महसूस होती है, वो जो चुपचाप उस मेज पर बैठा खुद को भस्म कर रहा है, क्योंकि राख होना अंत नहीं, क्योंकि राख होना अंत नहीं, राख होना अमर होने की पहली शर्त है, अमर होने की पहली शर्त है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और टाइम सुना दो। जी जी जी, अर्पित भाई आप अपना टाइम को लेकर टेंशन मत लिया करो, सुनाते रहो। सुनाते रहो, ठीक है मैं सुनाता हूँ। इसी पे मैं गांव पे लिखा था, तो अभी एक लोग कह के गए तो उसी के आगे मैं पढ़ाना चाहता हूँ। शीर्षक है गांव अब शहर हो गया। तो यूं है कि पगडंडिया गुम हो गई पक्के रास्तों की छांव में, पगडंडिया गुम हो गई पक्के रास्तों की छांव में, अजीब सी बेचैनी है इस बदलते हुए गांव में। पहले जमीन चूमती थी तलवों को बड़े प्यार से, पहले जमीन चूमती थी तलवों को बड़े प्यार से, अब फासला आ गया है जूते और पाँव में। वो नीम का पेड़ अब ठूंठ बनकर खड़ा है, वो नीम का पेड़ अब ठूंठ बनकर खड़ा है। सुना है एसी लग गए हैं हर कच्चे मकान में, शहर की नकल करके तरक्की तो खूब कर ली, मगर मरहम नहीं मिलता अब किसी घाव में। अर्पित वो चौपाल, वो हुक्का, वो बातें सब खो गया है, वो बस शोर ही शोर बचा है उस सन्नाटे भरे गांव में, उस सन्नाटे भरे गांव में। थैंक्स बोलना चाहूंगी आपको सर, बड़े ही जबरदस्त तरीके से आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और सबसे पहले कि सूफी संतों की प्रेमा भक्ति, सर जो सूफी संत होते हैं ना, वो आत्मा को प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमी बनाकर लिखते हैं और ऐसे ही साधना करते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सूफी संतों की प्रेमा भक्ति आत्मा की परमात्मा से चाहत है, सूफी संतों की प्रेमा भक्ति आत्मा की परमात्मा से चाहत है। और आप सभी को मेरी जय हिंद जय भारत है, जय हिंद जय भारत है। मैं हमेशा इसी जय हिंद जय भारत से शुरुआत करती हूँ सर। और अब मैं चलती हूँ अपने परिचय पर कि रेखा जी नाम है मेरा, रेखा जी नाम है मेरा, मैं दिल्ली में रहती हूँ, पढ़ाना काम है मेरा, मैं शिक्षिका कहलाती हूँ। और कविता कभी शायरी, कभी कविता कभी शायरी, कभी गजलें मैं कहती हूँ, कभी गजलें मैं कहती हूँ। तो सबसे पहले एक मुक्तक बोलना चाहूंगी सर कि सफर में हम नहीं रुकते, चाहे मेरा अंतिमी नंबर क्यों ना आए, लेकिन बीच में नहीं रुकती मैं, कि सफर में हम नहीं रुकते, मंजिल के तलबदार हैं, सफर में हम नहीं रुकते, मंजिल के तलबदार हैं। और हमें कहना नहीं पड़ता, हम करते हैं जिसके हम हकदार हैं। और हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं हम मूर्ख नहीं हैं, हम सब समझते हैं हम मूर्ख नहीं हैं, इतने तो समझदार हैं। और हमें मंच पर ही रहने दो,
मुझे मंच पर ही रहने दो, क्योंकि हम मंच के किरदार हैं, हम मंच के वाह वाह वाह, क्या बात मैम, क्या बात, क्या बात, वाह। तो सर इस शेर के साथ मुक्तक के साथ अब मैं एक गजल आज सुनाना चाहूंगी। तो गायन शैली में शुरुआत करती हूँ कि नशे की लत मेरे मोहन तेरी आँखों ने लगाई है, नशे की लत मेरे मोहन तेरी आँखों ने लगाई है, नशे में आज तक हूँ मैं, नशे में आज तक हूँ मैं, तूने जब से पिलाई है। तो गायन शैली में ना गाके मैं ऐसे सुनाना चाहूंगी वरना लंबी ज्यादा हो जाएगी कि नशे की लत मेरे मोहन, नशे की लत मेरे मोहन तेरी आंखों ने लगाई है, और नशे में आज तक हूँ मैं, नशे में आज तक हूँ मैं, तूने जब से पिलाई है, तूने जब से पिलाई है। कैसे पिलाई? आंखों से, तूने जब से पिलाई है। तो ये मिश्रा सुनाने के बाद मैं सबसे पहले इसका एक पहले वाला शेर पढ़ना चाहूंगी कि तू बेदर्दी सितमगर है। गजल का पहला शेर कि तू बेदर्दी सितमगर है, नजर भर में मिटा डाला, तू बेदर्दी सितमगर है, नजर भर में मिटा डाला, और बता अब क्या करूं मोहन, बता अब क्या करूं मोहन, जान पे मेरे बन आई है, और नशे में आज तक हूं मैं, तूने जब से पिलाई है, तूने जब से पिलाई है। और इसका सेकंड बंद पढ़ना चाहूंगी कि तड़पती रात दिन रेखा, मैम तरन्नुम में, मैम सॉरी टू इंटरप्ट, तरन्नुम में मैम, पहले वाले तरन्नुम में हो जाएगा। तड़पती रात दिन रेखा जैसे मीन जल के बिन, तड़पती रात दिन रेखा जैसे मीन जल के बिन, कसर कुछ भी नहीं छोड़ी निकला तू हर जाई है, नशे में आज तक हूँ मैं, तूने जब से पिलाई है। और गजल आगे लिए वाला शेर सुनिए कि गजल ढूंढे मेरी तुझको, गजल ढूंढे मेरी तुझको, और गजल में ढूंढती तुमको, गजल ढूंढे मेरी तुझको और गजल में ढूंढती तुमको, गजल में गजल को ढूंढती तुझमें, और खबर खुद की नहीं मुझको, अरे खबर खुद की नहीं मुझको, कशक कैसी बढ़ाई है, और नशे में आज तक हूँ मैं, नशे में आज तक हूँ मैं, तूने जब से पिलाई है, तूने जब से पिलाई है, नशे की लत मेरे मोहन तेरी आंखों ने लगाई है, क्योंकि तेरी आंखें इतनी शराबी हैं, इतनी नशीली हैं कि नशे की लत मेरे मोहन तेरी आंखों ने लगाई है। और इसका दूसरा तीसरा चौथा शेर सुनिए कि तू मेरा है, तू भगवान को कितना भी बोलो कि तू मेरा है मैं तेरा हूँ, और जब तक भगवान खुद ना बोले आकर के कि तू मेरी है, तब तक कोई उसका हो ही नहीं सकता। क्यों क्या कहते हैं, तू मेरा है मैं तेरी हूँ, तू मेरा है मैं तेरी हूँ कहती धड़कने मेरी, और तू मेरा है मैं तेरी हूँ कहती धड़कने मेरी, बस एक बार तू कह दे, बस एक बार तू कह दे कि तू मेरी है ना पराई है, तू मेरी है ना पराई है। और नशे में आज तो कहूँ मैं, नशे में आज तक रेखा तूने जब से पिलाई है, तूने जब से पिलाई है। और इसका अंतिम शेर कि न बिन तेरे मैं जी पाऊं, न बिन तेरे मैं जी पाऊं, और खाकर कसम कहती, न तेरे बिन मैं जी पाऊं, खाकर के कसम कहती, क्षमा जाऊं तुझी में मैं। इकाई और दहाई, इकाई यानी एक और दहाई फिर दो हो जाती है, समा जाऊं तुझी में मैं, न बिन तेरे में जी पाऊं, खा करके कसम कहती, समा जाऊं तुझी में मैं, समा जाऊं तुझी में मैं, बने रेखा इकाई है, बने रेखा इकाई है, नशे में हूँ आज तक मैं,
नशे की लत मेरे मोहन तेरी आंखों ने लगाई है, और नशे में आज तक हूँ मैं, तूने जब से पिलाई है, तूने जब से पिलाई है। तो सर ये तो मेरी हुई गजल, और ये जो दो पंक्ति मैंने अभी लिखी है, मैं परेशान होकर मैं आज कह रही हूँ मेरा अंतिम ही या तो पहला नंबर लगाएंगे सर या लास्ट वाला। तो मैंने लिखा है क्योंकि मुझे इस टाइम ना तो मैं मुझे किसी की शक्लें दिखाई देती हैं, और ना मेरे लिए कोई बताता है कि तुम्हारी गजल और तुम्हारा जो शेर है कैसा लगा। तो मुझे ऐसा बहुत खूब मैम, बहुत खूब। तो सर ये दो पंक्ति तो आपको सुनाऊंगी, या सलाह मानिए इसे, सलाह मानिए या फिर मेरी शिकायत कि खता क्या हो गई मुझसे। अभी मैंने लिखा है पेन से कि खता क्या हो गई मुझसे, मैंने सबकी सुनी हर बार। खता क्या हो गई मुझसे, मैंने सबकी सुनी हर बार। फिर से कह रही हूँ कि खता क्या हो गई मुझसे कि मैंने सबकी सुनी हर बार। सब हो गए गायब जब आया मेरा बार, सब हो गए गायब, सब हो गए गायब जब आया मेरा बार। और संचालक महोदय का तो सुनना, संचालक महोदय को तो मुझे सुनना एक मजबूरी थी। पहले भी ऐसा हुआ था कि एक भी शख्स नहीं था यहाँ पे, कि संचालक महोदय को तो सुनना मेरी मजबूरी थी। संचालक महोदय को तो मुझे सुनना संचालक महोदय को तो मुझे सुनना मजबूरी थी। और दरों दीवारों को सुनाए मैंने अपने साज के तार, दरों दीवारों को सुनाए मैंने अपने साज और तार। और अंतिम बार, और एक सलाह, इतनी सी सलाह है, इतनी सलाह मेरी आप भी मान लीजिए। संचालक महोदय को मेरी ये सलाह है कि इतनी सी सलाह भी मेरी मान लीजिए। अंतिम बार बुलाना, अंतिम बार बुलाना सबको एक एक बार, अंतिम बार बुलाना, ताकि उनको एहसास हो कि लास्ट में जो पढ़ता है और जब कोई उन्हें नहीं मिलता क्लैपिंग करने वाला तो उसे कैसा महसूस होता है। ये मैंने अपना दर्द, अपनी शिकायत आपको पेश की है। आप माने ना माने आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत। नहीं मैम देखो, ऐसा नहीं, आज तो हमारे ना सारे परफॉर्मर यहीं पर है, 14 लोग अभी भी कनेक्टेड है सर। वो कनेक्टेड है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, वो पता नहीं कहाँ गायब है। और क्लैपिंग के साथ कनेक्टेड है रेखा जी, हार्ट्स और क्लैपिंग बराबर आई है। कलम का कारीगर हूँ मैं, मेरी कलम किसी सेंसर को सलाम नहीं ठोकती है, मेरी कलम किसी सेंसर को कलाम नहीं ठोकती है। आपका यही अंदाज तो सबको बाता है। तो आप सब में रहते हैं सर। अब बढ़ते हैं हम आगे, और अपनी टीम के लिए देखो, कभी जब शुरुआत किया था बहुत छोटे से थे, अभी बहुत ही छोटे हैं, लेकिन एक वायदा अपनी टीम की तरफ से कि गर्दिश में है, दरिया पार करके आएंगे हम। ये जो परफॉर्मर हमारे हर इवेंट में आते हैं कि गर्दिश में है, दरिया पार करके आएंगे हम। और जिसने कतरा भर भी साथ दिया इस दौर में, जिसने कतरा भर भी साथ दिया इस दौर में, वादा है पूरा समंदर लौटाएंगे हम, पूरा समंदर लौटाएंगे हम। तो अब हम चलेंगे अपने को फाउंडर की तरफ, आप लोगों को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू सनी जी, एंड सॉरी रेखा मैम अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हुआ हो जेन्युइनली, पर मैं जानती हूँ कि ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा वो बात नहीं होती है जो ऑफलाइन में होती है। एक खालीपन तो मतलब थोड़ा सा लगता है, क्योंकि बीच में भी परफॉर्मर्स इंटरप्ट करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, एंड वी डोंट वांट दैट। तो आई एम जेन्युइनली सॉरी अगर आपको कुछ भी लगा हो, पर हम हमेशा आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि आपका परफॉर्मेंस हमारे स्टेज पे आखिरी परफॉर्मेंस हो। तो आप ऐसे ही हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिए। और बाकी सारे परफॉर्मर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सच में बहुत 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 अच्छा मतलब पोइट्री और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को सुनने में। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सनी जी आज इतना अच्छा कंडक्ट करने के लिए। हमेशा ही आप हमारे साथ, मतलब बहुत सारी टेंशन्स तो हमारी दूर है सनी जी की वजह से ही क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं कंडक्शन में। तो थैंक यू सर। और अब हम बढ़ते हैं आगे अपने रिचुअल की तरफ जो शायरिया का रिचुअल है। जैसे कि सनी जी ने बताया था कि आप सब ने मार्क्स लिखे होंगे सारे परफॉर्मर्स के अपने, अगर आपने नोट पैड या कुछ भी अपने साथ रखा होगा लिखने का। तो अभी 5 मिनट हम देंगे और उसमें आप मुझे, सनी जी को या फिर हर्ष को नाम भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड देन विल अनाउंस द विनर ऑफ टुडेज ओपन माइक।
ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमारा ब्रेक ओवर हुआ है और आप सब ने अपने अपने नाम भेजे हमें, तो आज के विनर हैं रेखा मैम। मैम लगता है सुन लिया आपको सबने बहुत दिल से। और रनर अप हैं सत्यम सर। Congratulations to Rekha ma'am and Satyam sir. Congratulations to both of you sir. अब मैं हर्ष को बुलाना चाहूँगी for some few words. The founder of Shire Area. ऑडिबल। हाँ जी। रेखा मैम, मेरी भी तरफ से बहुत ज़्यादा सॉरी हम लोग, है ना। आई होप ऐसा ना हो फिर से, है ना। और बहुत जैसा इश्ता ने बोला, सबने सुन लिया, आपको बहुत अच्छे से सुन लिया है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहेंगे हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे, जो कि हम बढ़ ही रहे हैं। तो इवेंट को लंबा ना करते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लें, ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लें।